तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये दोनों मिलकर प्लेन की पूरी कहानी रिकॉर्ड करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट और को पायलट की बातें, रेडियो कॉल्स, अलार्म्स और बैकग्राउंड साउंड्स को रिकॉर्ड करता है। क्रैश होने से पहले कॉकपिट में क्या बातें हुई ये सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर रिकॉर्ड करता है। फिर आता है एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। प्लेन के टेक्निकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन का परफॉर्मेंस, ऑटो पायलट स्टेटस, वर्टिकल स्पीड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का स्टेटस। और यही नहीं दोस्तों, ये कुल मिला के 1000 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, वो भी हर सेकंड, जिसे किसी भी क्रैश के बाद एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों ब्लैक बॉक्स सच में ब्लैक नहीं होता है, ये ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जब 1950s में पहली बार फ्लाइट रिकॉर्डर बनाया गया था, तो उनका आउटर केसिंग ब्लैक कलर का था, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। और दोस्तों ब्लैक बॉक्स को क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट CSMU भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, जैसे कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, इम्पैक्ट शॉक, वाटर प्रेशर, ऐसी बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकता है। CSMU पर काफ़ी सारे पेटेंट्स भी हैं। और दोस्तों इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी लगा होता है। तो मान लीजिए अगर आपका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है, तो ब्लैक बॉक्स में लगा हुआ ये अंडर वाटर लोकेटर बीकन 30 दिन तक सोनार सिग्नल भेजता रहेगा। एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 जो 2009 में क्रैश हुई थी, जिसमें 228 लोग मारे गए थे, उसका ब्लैक बॉक्स 2 साल बाद 2011 में रिकवर किया गया था, बट उसका डेटा फिर भी रिकवर कर लिया गया था। और दोस्तों ब्लैक बॉक्स सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करता है, पर उस डेटा को कभी भी रियल टाइम में कहीं ट्रांसमिट नहीं करता है। मलेशिया की फ्लाइट MH370 का ब्लैक बॉक्स अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो अगर ब्लैक बॉक्स का डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट किया जाए और किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया जाए, तो सोचिए कितना बेनिफिशियल होगा। कुछ एविएशन से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को एक्सप्लोर कर रही हैं कि रियल टाइम में ब्लैक बॉक्स का डेटा कहीं ट्रांसमिट और स्टोर हो पाए, ताकि अगर ब्लैक बॉक्स नहीं भी मिल पाए तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो। बट अगर ऐसा होता है तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लैक बॉक्स 1000 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, वो भी हर सेकंड। इतने सारे डेटा को रियल टाइम में ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट कनेक्शन चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि सिर्फ क्रिटिकल पैरामीटर्स को ही ट्रांसमिट किया जाए और बाकी के पैरामीटर्स को ब्लैक बॉक्स लोकली ही स्टोर करके रखे। ऐसे ही और टेक रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।